सारी टी शर्ट पैंट वगैरह है, दे तो जरा। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो जस्ट मैंने वहीं से स्टार्ट किया है इस व्लॉग को जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। यहाँ तैयारी करने लगी हूँ फ्राइड राइस एंड वेज मंचूरियन बनाने की। तो डिटेल में रेसिपी शेयर कर रही हूँ माय वर्जन ऑफ चाइनीज़ कुजिन। तो यहाँ प्याज को मैंने सौते कर लिया है और सरसों का तेल यानी कि जिसमें ज़्यादा सेंट होता है, एसेंस होता है, वो वाला ऑयल छोड़ के आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल का यूज़ कर रही हूँ यानी कि रिफाइंड ऑयल का। तो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। हल्की सी प्याज को मैंने सौते किया है और अपनी मनचाही सारी वेजेस डाली हैं। बीन्स, गाजर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, मैंने मटर भी डाला है उसमें। तो यहाँ सब्जी थोड़ी सी फ्राई हो गई है और गैस पूरी फुल फ्लेम पर ही रहेगी क्योंकि चाइनीज़ डिश जो होती है वो ज़्यादातर फुल फ्लेम पर ही बनाई जाती है क्योंकि हर चाइनीज़ डिश में आप देखिएगा क्रंच बहुत अच्छा होता है। तो इस चॉपर में फाइनली चॉप हो ही जाती हैं सब्जियां। तो छोटी छोटी हाथ से काट के इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चॉपर काफ़ी सही है और इसी में मैंने प्याज को भी चॉप किया है। तो बस यहाँ तो अभी सबसे पहले फ्राइड राइस बना रही थी और फ्राइड राइस के लिए दिस इज टिप ऑफ द डे कि ये जो चावल मैं डाल रही हूँ ये मैंने फ़िलहाल 1-2 घंटे पहले बनाया था और जो चावल दोपहर का बचा था ये वो डाल रही हूँ मैं। तो अगर रात को फ्राइड राइस बनानी है तो सुबह चावल बना के रख दीजिए और जब चावल ठंडा हो जाए तो उसको फ्रिज में लगा दीजिए। इसी तरीके से अगर लंच में बनाना है तो रात में चावल बना के रख दीजिए, ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दीजिए। ऐसे बहुत अच्छी फ्राइड राइस बनती है। चावल अगर गीला हो जाएगा तो एकदम बेकार फ्राइड राइस हो जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है बनाने का। बस चावल के ऊपर से ही मैंने काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला और नमक डाला है। और यहाँ पे नमक के साथ साथ मैंने डाला है 1/2 टीस्पून एरोमेट पाउडर। और एरोमेट पाउडर इजीली अवेलेबल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन में किसी भी साइट में मिल जाता है। और आपके सामने ग्रोसरी शॉप जो होती है यानी कि मोदी खाना उसमें भी इजीली आजकल मिल जाता है। तो अजीनोमोटो का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अजीनोमोटो अच्छा नहीं होता है, उसको बिल्कुल अपने किचन से निकाल के फेंक दीजिए। और बस यहाँ डाल के एकदम फुल फ्लेम पर ही मैंने चलाया है और फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। अगर आप एरोमेट पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप लहसुन का छौंका लगा दीजिए प्याज डालने से पहले, तो भी अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने अमन को टेस्ट कराई है फ्राइड राइस। चिंकी अभी इस टाइम पे घर पे था नहीं क्योंकि दूसरे दिन की उसकी फ़्लाइट थी तो ज़रा अपना सामान वगैरह ख़रीदने में लगा था। तो उसको इतनी अच्छी लगी कि ये जो फ्राइड राइस हम लोग घर पे बनाते हैं ये वाला टेस्ट तो नहीं आ पाता है। तो भाई माँ और मौसी के हाथ का टेस्ट कहाँ हर जगह मिलेगा, है कि नहीं। वैसे हमारी प्रिया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और बस यहाँ मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया है। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज है। यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं मंचूरियन की। और ये चिल्ली कटर में लहसुन भी कर लिया था, 2 हरी मिर्ची भी साथ में डाल दी थी। तो ये जो बाउल में सब्जी है ये भी सेम ही सब्जी है जो भी मेरे पास थी यानी कि बीन्स, गाजर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी जिसको कैबेज बोलते हैं। अब आप इसमें मशरूम वगैरह भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप सब्जी डाल सकते हैं। बट हाँ, लौकी और तोरई मत डालिएगा वरना तो फिर चाइनीज़ डिश तो होगी ही नहीं। और ऊपर से डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर,
एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ माय वर्जन ऑफ चाइनीज़ क्विज़िन। सो मैं हल्दी भी डाल रही हूँ, और इसमें हल्दी डाली नहीं जाती है, बट हम कोई भी खाना बनाते हैं तो एक चुटकी हल्दी ज़रूर डाल देते हैं, अच्छा होता है, शुभ मानते हैं। सो डाल दिया है, और भाई मैं बना रही हूँ तो हरा धनिया भी डालूँगी। सो हरा धनिया भी मैंने डाला है। चाइनीज़ क्विज़िन में वैसे जाता नहीं है, मगर टेस्ट अच्छा आएगा, आप डाल के देखिएगा। यहाँ 4 टीस्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर का पाउडर। तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, बट उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मुझे तो कॉर्नफ्लावर ही ठीक लगता है, और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। फ़िलहाल 4 चम्मच डाला था, सब्जी की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। अभी देखिए मैं बॉल्स बना रही हूँ तो नहीं बन रहे थे, फिर से मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का डाल रहा है। तो और ज़रा सा पानी हल्का सा छीट दिया है, क्योंकि जो सब्जी है उसको मैंने काटने से पहले ही वॉश करके काटा था, तो इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं था, क्योंकि मैंने छन्नी में रख रखा था। सो बिल्कुल ज़रा सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं। इससे क्या है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और जैसे ही आप जैसे कि मिक्स करके इसको बॉल्स बना के देख लीजिए, बॉल्स बनने लगेगी तो बस काफ़ी है, फिर और कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर आप इसको कितनी भी देर बॉल्स को बना के रख लीजिए, ख़राब नहीं होते हैं, यानी कि टूटेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि टूटेंगे नहीं। और ये बॉल्स को फ्राई करके आप 5 से 6 दिन एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी बाउल में फ्रिज में रख लीजिए। जब आपका मन करे तभी आप मंचूरियन बनाइए, या फिर ये बॉल्स ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है। तो ये आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि बॉल्स बनाने में टाइम लगता है, अब मंचूरियन बनाने का मन है तो बॉल्स बना के रख लीजिए और फिर निकाल के बना लीजिए। और बहुत ही ईजी वे में आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के लिए भी मैंने रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ किया है। तो इसको उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। और चाइनीज़ डिश जो होती है, किसी में भी सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। लाइक आप चाउमीन खाइए या फ्राइड राइस बाहर से भी मंगा के आप खाइए, तो सब्जियों में जो एक क्रंच है वो बना रहता है, और खाने में कहीं वो अच्छा भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बॉल्स बस मैंने इसी तरीके से 2 बैच में ही फ्राई हो गए थे। बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं मंचूरियन वो नहीं बनाई थी, बट हाँ जब ये बॉल्स बनती है तो 4-5 मैं निकाल देती हूँ कटोरियों में, बच्चों को या किसी को खानी हो तो। बस बॉल्स बन गई थी, और एक्सेस ऑयल जो है वो मैंने निकाल दिया था। और यहाँ 12 से 15 कली लहसुन की मैंने चिल्ली कटर में कर ली थी, 2 मिर्ची के साथ में, बस वही डाला है। गोल्डन ब्राउन लहसुन बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा सौते करके। और यहाँ मैंने 2 ग्लास भर के पानी डाला है। ये है 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। तो इसका हल्का सा पतला घोल बनाना है, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो दिस इज टिप ऑफ द डे नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर मंचूरियन। तो इसको पतला घोल बनाइएगा। जितना गाढ़ा घोल आप डाल देंगे उतनी ही ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। सो इसको भी हिसाब से ही डालना है। मैंने घोला 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, बट पूरा मैंने डाला नहीं है। और यहाँ बॉयल आ गया है तो डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और हिसाब से डाल रही हूँ सोया सॉस। 1 टीस्पून के करीब विनेगर डाला है मैंने। आपके पास रेड चिल्ली सॉस हो तो वो भी डालिएगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। केचप डाला है मैंने थोड़ा, यानी कि टमाटो सॉस। और यहाँ हाफ मैंने वो जो लिक्विड बनाया था कॉर्नफ्लोर का वो डाल दिया है। मुझे हाफ मोर देन इनफ लगा, क्योंकि ये फिर गाढ़ा भी हो जाता है, क्योंकि ये जो है बॉल्स इसमें कॉर्नफ्लोर है, तो ये जो ग्रेवी को बहुत ज़्यादा सोख लेगा। तो मुझे हल्का पतला ही उतारना था, और आप भी थोड़ा पतला ही उतारिएगा, क्योंकि जो चाउमीन और फ्राइड राइस के संग मंचूरियन खाई जाती है उसमें थोड़ा ग्रेवी होना ही चाहिए। वैसे पर्सनली मैं अपना चॉइस बताऊं तो मुझे मंचूरियन बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बट चिंकी को बहुत पसंद है, बस उसकी वजह से मैंने बनाया था। और लेकर भी गया है। अभी तो मैं आपसे मतलब बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो तो हैदराबाद पहुँच भी चुका है। वैसे फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, जल्दी जल्दी बना रही थी खाना के, एकदम अर्ली मॉर्निंग की ही फ़्लाइट है, 3-3:30 बजे रात में ही निकलना था उसको, बट फ़्लाइट हो गई डिले। तो वही है कि समय कैसे हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। समय जैसे निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। अब जिन जिन के बच्चे बाहर रहते हैं तो वही है कि अब चिंता तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जब उनके जाने का टाइम आता है, निकलने का टाइम आता है। और नींद का बताऊं तो ऐसे लगता है कि बच्चा जब आने वाला होता है तो 2-3 दिन पहले से खुशी खुशी में नींद गायब हो जाती है, और जब जाने का टाइम आता है तो 2-3 दिन पहले से नींद गायब हो जाती है। फिर वही चिंता लगी रहती है। तो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, तो बच्चों की चिंता तो हमेशा ही लगी रहती है।
सो ये बना लिया था बच्चे की पसंद का चाइनीज़ क्विज़िन। तो रेसिपी कैसी लगी आपको बताइएगा। और बस यहाँ खाना पीना बनाने के बाद में सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोया है, नाइटी चेंज की है। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, अभी 43 डिग्री है इस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और स्वेटिंग पसीना तो इतना होता है, कोलकाता में ड्राई वाली गर्मी नहीं रहती है। सो फटाक से मैंने तो चेंज की है नाइटी। और उसके बाद में फिर बच्चे भी जैसे बाहर चले जा रहे थे, कुछ सामान लाना है, बस सब वो लोग आए हैं, तब एक एक करके फिर सबको मैंने खाना भी परोस के दिया है। और फिर बैठ के खुद भी मैंने खाना खाया है। मुंह हाथ धो के सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और उसके बाद आराम से बैठ के आईपीएल देखा है और खाना वगैरह खाया है, ढेर सारी बातें की हैं। वैसे भी फ़्लाइट डिले हो ही गई थी, तो इस टाइम पे मुझे करनी थी पैकिंग चिंकी के साथ मिलके उसकी। तो मैंने बोला कि चलो, दूसरे दिन रात की फ़्लाइट हुई है, टाइम चेंज हो गया, तो फिर दूसरे दिन सुबह उठ के हो जाएगा आराम से। तो बस यहाँ मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद गई हूँ इनको खाना देने। और हमारे एस्ट्रो को बाथरूम के बाहर लेटना बहुत पसंद है। मतलब ये जो पाइपोस है ना, पायदान, तो एक तो फाड़ दिया था, ये स्पेंसर से लाई, इसको भी फाड़ दिया है। अब मैंने बिछा के ही छोड़ दिया है कि तू पहले इसको आराम से फाड़ ले, फिर नया लेकर आएंगे कभी। है चीची, बालकनी से चिंकी की सारी टी शर्ट पैंट वगैरह है, दे तो जरा। और यहाँ दिया मैंने अमन को खाना। अभी भी चिंकी इस टाइम तक आया नहीं था। कुछ जैसे कि बनियान वगैरह कुछ है वो लेने के लिए गया था, और वो आया तो उसके 1 से 2 पेयर जो सॉक्स हैं वो तो एस्ट्रो ने ही चबा के पूरे फाड़ दिए। तो मैंने बोला जाके ले आ तू, तब तक मैं यहाँ पे खाना रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ सब कुछ रेडी तो हो ही गया था, अमन को दिया। फिर उस अमन खाना पूरा खा भी नहीं पाया है, तब तक चिंकी आ गया था। और आईपीएल चल रहा था। बस आईपीएल चलता है तो वो डिस्कशन भी होता रहता है कि भाई कौन सी टीम जीतेगी। तो बस यहाँ पे इसको चिंकी को मैंने खाना दिया है, और उसके बाद में इन लोगों के बाद में फिर बैठ के मैंने आंचल के साथ में खाना खाया है। और यहाँ बैठ के काफ़ी देर तक हम लोगों ने आईपीएल देखा है। ये लोग तो पूरा आईपीएल देखते हैं, बट मुझे क्रिकेट का कोई इतना शौक़ नहीं है। मैं तो सीरियल वॉचर हूँ। सीरियल चाहे जितने दिखवा लो, बट अभी इतना टाइम मिलता नहीं है सीरियल देखने का। बट हाँ, जब भी टाइम मिलता है तो पुराने सीरियल निकाल के देखती हूँ। जैसा कि आपने देखा ही है, एक बालिका बधू जो सीरियल है वो तो एकदम ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, और बहुत ज़्यादा फेमस सीरियल भी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, वो सीरियल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो अभी जब प्रतिज्ञा का पूरा सीज़न देख के ख़त्म होगा ना, तब बालिका बधू स्टार्ट करूँगी मैं। और बस यहाँ बैठ के इन लोगों से बातचीत की है, खाना पीना खाया है। फिर तो सब एक एक करके सोने चले गए थे और मैं लगी फिर अपने काम में। सारा काम होने के बाद में फिर मैं वेट कर रही थी कि चिंकी आ जाता है तो उसके साथ में पैकिंग कर दूँ उसकी। मगर जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई है, और अब वो है कल रात को 11 बजे की। कल यानी कि दूसरा दिन तो लग ही गया है। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 1:02। तो फिर मैं बैठ गई अपना काम करने के लिए कि चलो सुबह पैकिंग करेंगे। सब तो चले गए हैं सोने के लिए, सबने बड़े मन से अच्छे से खाया, स्पेशली चिंकी ने, उसको पसंद है। और बढ़ा के सारा सामान बना भी दिया था। फिर पराठे भी बनाए उसके लिए कि और भी खाना पैक करके देती हूँ ना, तो कम से कम 1-2 दिन चल जाए। ले जाके फ्रिज में रख देता है, गरम कर करके खा लेता है, तो थोड़ा उसको सुविधा रहती है। और उसके बाद तो फिर बनाना ही पड़ता है उन लोगों को। तो मैंने सारा इंतज़ाम करके रख दिया था खाना वाना बना के। उसके बाद वो आया है तो उसने बताया कि फ़्लाइट डिले हो गई है। अब कल रात की 11 बजे की है।
तो अब सुबह आराम से पैकिंग हो जाएगी। अब जा रही हूँ सोने के लिए। काम कर रही थी अपना कुछ, बाकी जो भी काम है अब सुबह देखेंगे। चलिए कल मिलूँगी सुबह। गुड नाइट। और इतनी रात में इसका हाल देखिए। चिंकी के रूम में था, वहाँ से निकल के अब इस रूम के बाहर बैठा हुआ है जिसमें मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं और आंचल जहाँ सोते हैं इसको वहीं सोने में कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ज़्यादा समय इसका हमारे साथ ही निकलता है। थोड़ी देर के लिए तो चिंकी के पास जाता है और उसके बाद निकल के सो जाता है। बस उसके बाद हम लोग भी सो गए थे क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सोमवार की सुबह। तो यहाँ मैं नहा ली थी और नहा के हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी कुल देवी माँ का दीपक जलाऊंगी। तो बस मंदिर में आऊँगी, पूजा करूँगी। पूजा करने से पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। दो या 3 दिन पहले मैंने आपको एक गमला शो किया था जो टाइल्स और मार्बल मिक्स करके बनाया हुआ है तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए। तो फिलहाल अभी तक उसमें लगाना हुआ नहीं है। एक तो वो भारी बहुत ही ज़्यादा है कि उसको किसी रिक्शा में या किसी में ले जाके लगवाना पड़ेगा, और या फिर घर में ही मिट्टी खाद वगैरह ला के खुद से लगाना पड़ेगा। तो वही सोच रही हूँ कि खुद से लगाऊँ कि लगवा के लाऊँ। वो लोग भी लगा के देते हैं तो बहुत अच्छे से खाद वगैरह डाल के लगा देते हैं। और वैसे प्लांट तो मैं भी लगा ही लेती हूँ, बट उसके लिए फिर वो चाहिए तुलसी के जो बीज होते हैं। तो वही है कि फिर इससे अच्छा फिर बाहर से ही गमला पूरा सेट करवा के ले आऊँ, वही सही है। मम्मी बोल रहे हम भी चल रहे हैं ना नाश्ता करके। और बस यहाँ पूजा हो गई थी। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि पूजा होने के बाद में स्लाइडिंग लगा देते हैं और सिर्फ हॉल की एसी ऑन करके सब के सब हॉल में ही आ जाते हैं और सारे रूम के दरवाजे कर देते हैं बंद, तो कूलिंग अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से सारा दिन हम लोगों का हॉल में ही ज़्यादातर जाता है। एक ही जगह एसी चलती है और एक ही जगह काम हो जाता है, गर्मी भी कम लगती है। बस उसके बाद सनस्क्रीन लगा के नाश्ता वगैरह किया है, फिर लगी हूँ अपने खाना बनाने में। और लंच बनाने के बाद में फिर चिंकी के साथ बैठ के मैंने उसकी पूरी पैकिंग की है, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा चेंज हो गया था फ़्लाइट का, तो उसके भी जाने की तैयारी की है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।